दूध वाली एक अनकही श्रद्धा की कहानी। मैं अभी भी उसे याद करता हूँ। वह अद्भुत आदिवासी स्त्री जो हमारे घर दूध देने आती थी। हम उसे स्नेह से दूध वाली कहते थे। मेरे जीवन की सबसे गहरी स्मृतियों में से एक, जो समय के साथ और भी स्पष्ट होती गई है। मैं तब केवल 3 वर्ष का था जब उसने आना शुरू किया। हर सुबह भोर के पहले प्रकाश में वह हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी होती, अपने सिर पर मिट्टी का दूध का मटका रखे हुए। उसका रंग सांवला था और चेहरा मानो किसी देवदूत की तरह। उसमें एक शांत गरिमा थी, एक सादगी और एक ऐसा सौंदर्य जो बाहर से नहीं, भीतर से चमकता था। उसका घर 7 किलोमीटर दूर था, नदी अजय के पार। हर दिन वह पैदल चलकर आती, 2 घंटे का सफर तय कर, बिना थके, बिना शिकायत किए। एक हाथ में मटका, दूसरे हाथ में झोली। लेकिन उससे कहीं अधिक वह एक अपनापन लेकर आती थी। वह सिर्फ दूध देने वाली नहीं थी, वह मेरे लिए स्नेह की एक परछाई थी। वह मुझे अपने बेटे जैसा मानती थी, जो मेरी ही उम्र का था। जब भी आती मुझे मीठी आवाज में पुकारती, आओ बाबू। और कभी कभी घर में बने मीठे पकवान भी दे जाती, बिना किसी अपेक्षा के। वह सबको प्रिय थी, पर मेरे साथ उसका एक खास रिश्ता था। एक दिन जब मैं केवल 4 वर्ष का था, वह मुझे अपने साथ अपने गांव ले गई। यह घटना मेरे जीवन में एक रहस्य की तरह है, स्मृतियों की धुंधली झलक में अब भी ताजा। मेरे माता पिता ने उसे अपने बेटे को गोद में लेकर ले जाने दिया। उन्हें उसका घर भी नहीं पता था, वह कहाँ रहती है, किस गांव में। फिर भी उन्होंने भरोसा किया। ये सोचकर मैं आज भी चकित रह जाता हूं। ऐसा भरोसा, ऐसी निशर्त आस्था क्या अब भी हमारे बीच जीवित है। वह मुझे सुबह 9 बजे के करीब अपने साथ ले गई। मुझे याद है, हम गली के कोने पर मुड़े और मैं उसकी गोद में सिर रखकर ऊँघ गया। उसने मुझे 2 घंटे पैदल चलकर नदी पार कर अपने गांव पहुंचाया। मुझे अब भी हल्के से वह यात्रा याद है। धूप में चमकती नदी, उसकी साड़ी की गंध और उसकी सांसों की लय। उस रात मैं उसके घर रुका, उसके झोंपड़े में जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत घास की। मैंने वह सुरक्षा महसूस की जो शब्दों में नहीं बुझती। मुझे याद है उसकी गायें, जिनके बारे में वह कहानियां सुनाया करती थी। हर गाय का नाम, उसका स्वभाव और कैसे वह उनसे बात करती थी। वह मुझे जीवन के सरल नियम बताती, प्रकृति से जुड़ाव, श्रम का आदर और अपने भीतर की शांति। जब नदी में बाढ़ आई और वह कई दिन तक नहीं आ सकी, मैं बेचैन हो गया। हर सुबह उसका इंतजार करता और जब वह नहीं आती तो मन उदास हो जाता। तब मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे जीवन में केवल दूध वाली नहीं थी, वह एक रिश्ता थी जो बिना किसी परिभाषा के था, फिर भी गहराई से बंधा हुआ। वह अनुभव मेरे भीतर एक स्थायी भाव छोड़ गया, श्रद्धा का, जुड़ाव का और भरोसे का। एक ऐसा भरोसा जो बिना किसी पहचान पत्र या ठिकाने के था, बस दिल से दिल तक की बात। अब जब मैं वर्षों बाद उस पल को याद करता हूं, तो मैं सोचता हूं, किसी अजनबी पर इतना भरोसा। माँ पिता ने क्या महसूस किया होगा जब उन्होंने मुझे उसकी गोद में जाते देखा। क्या उन्हें डर नहीं लगा? उस दूध वाली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बिना पढ़ाए। उसने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी जीवन के सबसे सुंदर रिश्ते वे होते हैं जो न रक्त से बनते हैं, न औपचारिकता से, बल्कि बस एक सच्ची भावना से। आज भी जब कभी मैं जीवन में उलझ जाता हूं, मुझे उसकी गोद की गर्माहट, उसकी मीठी पुकार और नदी पार के उस सफर की याद आती है। और मैं जान जाता हूं, भरोसा अब भी जिंदा है। उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उसका चेहरा, उसका स्पर्श, उसकी आत्मा, वे मेरे भीतर अब भी जीवित है।